इसको अच्छे से। जो 9 की विभाज्यता का नियम होता है वो होता है कि 9 का अंक बनाते जाएं और फिर काटते जाएं। तो यहाँ पर 8 8 थे बेटा, यहाँ पे 9 बनाने के लिए ये की जरूरत थी, तो ये तो 9 पहले से बना था तो 9 कट गया, इसमें से एक ले लिया तो ये 9 बन गया, ये 9 बन गया। यहाँ पर 4 बचा था और 4 में 5 मिला देंगे तो 9 बन जाएगा। तो ऑप्शन में 5 था, अपना उत्तर आ गया। क्लियर? नहीं आया समझ में? हाँ अच्छा है बेटा, दिमाग पूरा चलता है, लेकिन तुम एकदम मेहनत कर अच्छे से, ठीक है। देखना बेटा, अब भाजक बी से जल्दी करके दिखाओ क्या है ये बेटा, भाजक। प्यारे बच्चों भाजक बी से और भागफल 14 है, भागफल 14 है प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी करके दिखाओ। भागफल 14 है और शेषफल 37 है, तो उत्तर बताओ जल्दी। शेषफल 37 है, तो आपको भाज्य बताना है, क्या बताना? ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन लोगे बेटा। 317 ऑप्शन 1 क्या है बच्चों इसका? 1010 तो कहीं पर है नहीं है। चलो ठीक है, अभी आपने नहीं कर पाया तो इसको देखो पहले, ध्यान से देखो इसको क्या है। भाज्य बराबर कल हमने पढ़ाया था क्या, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये सूत्र कहा था तुमसे याद करने को, इससे नवोदय का हर साल प्रश्न बनता है, ठीक है। कहाँ गुणा आना है, कहाँ प्लस आना है, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। क्या है बेटा भाजक क्या है, 20 था तो 20 रख दो। भागफल क्या था, 14 था, 14 रख दो प्यारे बच्चों, और प्लस में 37 और 14 दूनी 28 और 0 का 0 और 37 जोड़ देते बच्चों 7 इकाई का अंक कहाँ दिख रहा है, 7 इकाई का अंक दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये उत्तर हो गया। क्यों नहीं कर पाया था आपने? अरे यार प्यारे बच्चों, तो फिर पहले क्यों गलत बता रहे हैं? चलो ठीक है, आप देखो आप बेटा ऐसे कर लेना, एक साथ मत चिल्लाया करो क्योंकि आवाज नहीं आती। हाँ वो बोलेंगे आप, जो आपको बोलना है आप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आगे पढ़ो इसको। किसी संख्या, प्यारे बच्चों 7वां देख रहे हैं अभ्यास प्रश्नावली का प्रश्न। किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो उस संख्या निम्नलिखित में से सदैव विभाजित होगी। आपको क्या कह रहा है वो, किसी सम संख्या के अंकों का योग, सम संख्या के अंकों का योग, क्या है बेटा, अंकों का योग कितने से, 9 से विभाजित हो। 9 से क्या हो बेटा, विभाजित हो। तो बताना है आपको प्यारे बच्चों, तो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, क्या होगा बेटा, संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, संख्या सदैव 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 विभाजित होगी। क्या होगी, विभाजित। आपको बताना है बेटा किससे विभाजित होगी, बताओ प्यारे बच्चों, आप समझो एक बार। ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, उत्तर 24, ऑप्शन 12 बी और इसको सी लिख देते हैं। ऑप्शन 12 और फिर बेटा 18 और डी है 27। अभी आज देखते हैं, बस दोनों का उत्तर मिल गया, एक का 12 एक का 18। आप देखते हैं सम संख्या के अंकों का योग, शांत रहना बेटा, पहले ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं आप।
सम संख्या के अंकों का योग। तो विषम संख्या वाला तो ये काट ही दो, क्योंकि उसने सवाल ने सम संख्या का कहा। सम संख्या सम संख्या सम संख्या, ठीक है। उसने कहा अंकों का योग, कर लेते हैं अंकों का योग। 6 आ रहा है, कर लेते हैं अंकों का योग। 3 आ रहा है, कर लेते हैं अंकों का योग। 9 आ रहा है। अब उसने क्या कहा था, 9 से विभाजित होता है, तो इसमें से कौन सी संख्या में 9 का भाग जा रहा है? सिर्फ इसी में 9 का भाग जा रहा है। वेरी गुड फ्रेंसी। और किसी में जा रहा था 9 का भाग? नहीं जा रहा था, तो ऑप्शन ए सही है। जैसा सवाल कह रहा है बस वैसा समझना है हमको, ठीक है। समझ में नहीं आया बेटा? एक बार और समझा दें। अरे समझा दे, अरे समझा देखना है। पहले तो सम संख्या कहा, तो सम संख्या देखना है, विषम संख्या को काट दिया। सम संख्या 3 ऑप्शन में है। उसने कहा अंकों का योग, तो भैया जितना वो कह रहा उतना करते जाओ। सम संख्या ढूंढ लिया 3 ऑप्शनों में। आगे पढ़ा हमने अंकों का योग, हमने अंकों का योग भी कर लिया। तो सर 2 और 4 6 होते हैं, 2 + 4 6 होते हैं। सर 1 और 2 अंकों का योग करा सर 3 होते हैं, और 1 और 8 अंकों का योग करा सर 9 होते हैं। सर वो फिर आगे क्या कह रहा था, 9 से विभाजित होती है। सर 9 से भाग इसमें 6 में तो जाएगा नहीं, 3 में तो जाएगा नहीं। 9 से भाग 9 में जाएगा एक बार, तो वो किस से विभाजित होगी? 18 से विभाजित होगी। कर लोगे ना प्यारे बच्चों? क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है बच्चों आप करके दिखाना। बहुत अच्छा सरल प्रश्न है, और कल हमने ऐसा किया था। आप कर लोगे, आशा ऐसा है, और बहुत अच्छे से उत्तर दे दोगे आप। आनंद आना चाहिए बेटा पढ़ने में। क्या आना चाहिए? आनंद, मजा नहीं आना चाहिए। मजा आता है जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आनंद आता है लंबे समय तक रह सकता है। किसी चीज में मजा नहीं, आनंद आना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। देखते हैं, 2 संख्या का योग 10 है। क्यों? फल खाने में मजा आता है कि आनंद आता है आपको? मजा आता है। मजा आता है, क्योंकि जो मीठा खाया हमेशा तो मीठा मुंह रहेगा नहीं, तो थोड़ा समय के लिए 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग कितना है प्यारे बच्चों? 10 है। उनका गुणन 20 है। करना बेटा इसका, उसका गुणन कितना है? 20 है। उनके विलंबों, यानी व्युत्क्रम कह दो या विलोम कह दो, विलोमों का योग होगा। उसने उनके विलोम, विलोम विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। और कल व्युत्क्रम का उल्टा बताया था, तो बस कल का ही सवाल है, कर लिया। ऑप्शन दे रहे हैं आपको प्यारे बच्चों। 1/10, 1/2 और 1 और 2 क्या है? करते हैं। आपको फ्रेंच समझ में नहीं आया बेटा? अच्छा, देखना एक बार। जैसा सवाल कह रहा है बस वैसे करते कर दे। वैसा सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, हम मान लेते हैं एक संख्या A, एक संख्या B। जैसा भाई साहब आप कहो वैसा करते जाएंगे हम। उसने कहा योग, लो सर 1 का चिन्ह लगा दिया। अगर आप अंतर के सर हम यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देते। उसने कहा 2 संख्याओं का योग लगा दिया। उसने कहा 10 है, तो भैया बराबर में 10 भी रख दिए। प्यारे बच्चों उनका गुणन, गुणन का मतलब गुणा का चिन्ह, इतना तो सब जानते ही हो। कितना है? 20 है। प्यारे बच्चों ने उसको 20 रख दिया। उनके विलोमों का योग क्या है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी विलोम शब्द भी दे सकता है, उल्टा भी कर सकता है। विलोम यानी उल्टा होता है, तो इसका उल्टा 1 का क्या होगा? 1/1 और B का क्या होगा? 1/B। यही होगा उल्टा। प्यारे बच्चों हमने ऐसे बताया था कल, इसका गुणा करेंगे कैंची गुणा, और इसका एक का A और B। हमने बताया था बच्चों इसका योग, योग कितना है? 20। 10 से 10 रख दिया। गुणन कितना है? 20 से 20 कर दिया।
बताया था 0 से तो 0 काट दिया बच्चों, 1/2 बचा था तो 1/2 अपना उत्तर नहीं आया समझ। आया समझ तो नहीं आया। आ गया तो एक बार और बताएं अच्छे से है ना। विलोमों की जानना व्युत्क्रम को कैसे पता था। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा तो आपको घबराना ही नहीं। व्युत्क्रम को मतलब उल्टा ही होता है विलोम, कोई विलोम नहीं व्युत्क्रम। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों, नहीं आया समझ, आ गया। आगे देखो, आगे क्या है बच्चों देखना बेटा। कम से कम जो हमने सवाल करवा दिए ऐसे सवाल तो तुम अपने घर पर करा करो मन से, और जितना हम करवा रहे रोजाना करवा दिए रहे हैं उतना तो तुम अपना प्रैक्टिस करो घर पर। सर ने कैसा समझाया था, सवाल क्या कह रहा है, हम सवाल को समझ पा रहे थे नहीं समझ पा रहे, इतना तो करना पड़ेगा। और कल हमने ऐसे ही सवाल करवाया था तो कुछ सेम ऐसा ही नहीं था सेम, और आपने ऐसा कर भी नहीं पाया। कैसे काम चलेगा बेटा ऐसे, समझ रहे हो। इसलिए घर पर जरूर करना बेटा। लगातार जितने हम सवाल करवा दे रहे हैं उतना तो क्लियर होना चाहिए जितना हम समझा दे रहे हैं आपको। आगे की समझो ना समझो, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन हम समझाएंगे तुम्हें, लेकिन हम जितना समझा रहे हैं उतना तो ऐसा आना चाहिए कि सर हम कुछ याद नहीं कर रहे हैं, हमें उसका कहना आ रहा है और हम वैसे कर भी पा रहे हैं। इतना तो करना बेटा। देखना आगे क्या है, 11 गुणा का चिन्ह 12 गुणा 13, 11 गुणा 12 गुणा 13 किस नियम के अनुसार सत्य है। किस से नियम के अनुसार सत्य है। देखो प्यारे बच्चों, हमारा एक सिद्धांत है, बातें बहुत ज्यादा करते पढ़ाते बहुत कम है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बेटा अगर हमने आपको एक दिन के अगर 100 सवाल भी करवा दिए, एक बात समझना ध्यान से प्रिंसिपल, 100 सवाल भी एक दिन के करवा दिए और आपको एक ही समझ में नहीं आया, क्या मतलब कड़ा 100 सवालों का कुछ कड़ा। अगर एक दिन में अगर 5 सवाल भी अपन सीख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 30 दिनों में हम कितने सीख जाएंगे। कितने सीख जाएंगे? 150 सवाल। और वो कैसे सीख जाएंगे कि हमको उससे संबंधित सब समझना आ जाएगा और पढ़ना आ जाएगा, बनाना आ जाएगा हमको, उसमें कोई रटना नहीं होगा। कोई सा भी सवाल कहीं से भी 150 टाइप सीख लेंगे। 150 के अगर वो 1500 भी बना कर दे दी संख्या बदल बदल कर, तो हम 1500 भी सवाल कर लेंगे एक महीने में। तो पहले समझना बेटा, वो तो अभी आपके भैया बैठे हैं, अभी सवाल करोगे कोई बात नहीं, अभी सब भैया क्या हो सकता है ऑप्शन दे रहे हैं। बताओ बेटा। बताओ बेटा क्या हो। सर आपने गुणों का सहचार्य का नियम आपने कर क्या हो सकता है फिर आंसर ऑप्शन? गुणों का सहचार्य। पक्का पता है? क्रम विनिमय समझाया था ये तो क्रम विनिमय तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कहीं पर दिख रहा है क्रम विनिमय? क्रम विनिमय का नियम अपना मुंह से बताओ क्या हो सकता है। ए गुणा बी, और इसका क्रम कैसे बदल रहे हम? पहले पीछे से लो, बी गुणा का ए, तो ये होता है क्रम विनिमय का नियम। सहचार्य। और इसमें हमने क्या बताया था बेटा कि कोई सी भी 3 संख्या हो, ए
गुणा बी गुणा सी, तो 2 तो होगी कोष्टक में, 1 होगी बाहर, तो 2 यहाँ से कोष्टक में कर लो, गुणा पे मैंने कोष्टक में कर लो 1 बाहर। हमें दिख रहा है सर तो 2 है कोष्टक में, 1 है बाहर, तो अगले में 2 है कोष्टक में और 1 है बाहर, तो ये किस में समझाया था? गुणा का चिन्ह लगाया तो गुणा है और क्रम बनना है नहीं है क्योंकि क्रम बदल गया, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और सहचर्य का नियम है। समझाया था? समझाया था? तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। हमने आपको संवृत का नियम भी समझाया था, बंटन का नियम भी समझाया था, क्रम बनने का नियम भी समझाया था और सहचर्य का नियम भी समझाया था। आपको होमवर्क में जितने भी ये सवाल हैं बेटा अभ्यास प्रश्नावली के, ये पूरे कर कर आना है और विलोम शब्दार्थ तो आपको करना ही है, जो जीएनी भी वाले हैं ये भी पूरे कर कर आना है। ठीक है, कर लोगे? कल की छुट्टी है। हाँ, कल संडे की छुट्टी है। सर हम